तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर बारडॉग लूसिफ के गार्ड के खिलाफ क्या कर पाता है। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉलमी आर्ज ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। आज की वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारे के सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि बारडॉग के चेहरे पे स्माइल होती है। बारडॉग खड़ा होकर एकदम से पावर अप करने लग जाता है। पावर अप शुरू करते ही हम देखते हैं कि बारडॉग की बॉडी एकदम से बड़ी होने लग जाती है। उसकी पूरी बॉडी कपकपा रही होती है। बारडॉग इस वक्त बिल्कुल गोकू की तरह लग रहा होता है जब वो सबसे पहले सुपर सैयन में बदला था। तभी हम देखते हैं कि बारडॉग की आंखों से प्यूपल्स गायब हो जाते हैं और बारडॉग बोलता है कि तुम बस रुको और देखते रहो डीमन। जल्दी हम देखते हैं कि बारडॉग की बॉडी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है और उसके बाल काफ़ी ज़्यादा स्पाइकी होने लग जाते हैं। बारडॉग के आसपास की ज़मीन टूटकर हवा में उड़ने लग जाती है। तभी बारडॉग पावर अप करता हुआ एकदम से चिल्लाता है। हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है। बारडॉग के अंदर से निकल रही रोशनी इतनी ज़्यादा चमकदार होती है कि बारडॉग उसमें दिख भी नहीं रहा होता। हम देखते हैं कि डांटे अभी भी उसके सामने खड़ा होकर उसे शांति से देख रहा होता है। बारडॉग के चारों तरफ ग्रीन और येलो रंग का ऑरा होता है। ये देख के एकदम से डांटे हैरानी से बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर ये ताकत क्या है। आखिरकार बारडॉग का पावर अप पूरा हो जाता है और हम बारडॉग को देखते हैं। बारडॉग बोलता है कि अब मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या कहना है। हम देखते हैं कि बारडॉग के बालों का रंग येलो और हल्का सा ग्रीन होता है। बारडॉग के चारों तरफ मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का ऑरा भी होता है। सुप्रीम इंस्टिंक्ट बारडॉग अब हमारे सामने है। तभी हम देखते हैं कि डांटे अभी भी उसके सामने बिल्कुल शांति से खड़ा होता है और उसने अपने हाथों को फोल्ड कर रखा होता है। डांटे बारडॉग की इस फॉर्म को देख के कुछ भी नहीं बोलता। डांटे बस बारडॉग के सामने खड़ा होकर उसकी ताकत को समझने की कोशिश कर रहा होता है। गोटेन बारडॉग की ताकत को देख के एकदम से हैरान होता है और बोलता है, ग्रैंडपा, कमाल है, क्या ये सच में आप हैं? आप तो बिल्कुल कमाल के लग रहे हो। तभी हम ट्रंक्स को देखते हैं। वो किसी वजह से हैरान नहीं होता और वो एक स्माइल के साथ बारडॉग की तरफ देख रहा होता है। वो हंसते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हारे ग्रैंडपा अपनी असली ताकत शुरुआत से ही छुपा रहे थे। वो हमें दिखा नहीं रहे थे कि असल में वो क्या कर सकते हैं। तभी डांटे बोलता है, अच्छा, तो ये क्रीचर्स अपने हिसाब से अपनी ताकत को छुपा सकते हैं। अब मुझे लग रहा है कि क्या इसके पास कुछ और भी है दिखाने के लिए। रुको, वो आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि बारडॉग एक एक कदम बढ़ा के डांटे की तरफ बढ़ रहा होता है और अचानक से ही वो डांटे के सामने से गायब हो जाता है। डांटे हैरानी से बोलता है कि वो आखिर कहाँ चला गया। तभी अगले पल में हम देखते हैं कि बारडॉग अचानक से ही डांटे के बराबर में पहुंच जाता है और वो डांटे के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी कोहनी चढ़ देता है। फाइट में पहली बार ऐसा लगता है कि डांटे किसी अटैक से हैरान हुआ हो। हम देखते हैं कि डांटे इस अटैक के बाद एकदम से ही साइड में जाके गिरता है। डांटे समझ ही नहीं पा रहा होता कि आखिर बारडॉग ने उस पर अटैक कैसे किया। वो बोलता है, क्या वो मुझ पर अटैक कर पाया। इसके बाद हम बारडॉग को देखते हैं जो कि एक धमाके के साथ ज़मीन पर लैंड करता है। सुप्रीम इंस्टिंक्ट बारडॉग इस वक्त डांटे के सामने बिल्कुल शांत लग रहा होता है। डांटे अभी भी घूमता घूमता पीछे की तरफ जाके गिर रहा होता है। वो बोलता है कि अब आखिर ये क्या कर रहा है। हम देखते हैं कि डांटे आखिर क्या देख रहा था। बारडॉग ने अपने हाथों को फैला लिया होता है और उसके दोनों हाथों में अटैक चार्ज हो रहा होता है। बारडॉग अपने हाथों में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ताकत इकट्ठी कर रहा होता है। उसके इतने एनर्जी इकट्ठी करने की वजह से हर तरफ धुआं फैले जा रहा होता है। हम देखते हैं कि बारडॉग के अटैक के बाद डांटे एकदम से हवा में उड़ गया होता है और काफ़ी पीछे की तरफ जाके गिर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि बारडॉग काफ़ी सारे की ब्लास्ट एकदम से डांटे की तरफ शूट करने लग जाता है। बारडॉग लगातार ये की ब्लास्ट शूट करे जा रहा होता है। इसके बाद हम डांटे को देखते हैं जिसकी तरफ ये सारे की ब्लास्ट बढ़ रहे होते हैं और डांटे को सिर्फ 1 सेकंड मिलता है जिनमें वो इन सभी की ब्लास्ट की तरफ देख पाता है। आखिरकार ये सभी के सभी की ब्लास्ट डांटे से टकरा जाते हैं और हम देखते हैं कि बहुत ही बड़ा धमाका होता है। ये धमाका इतना बड़ा होता है कि पूरा आसमान रोशनी से फैल जाता है, पर जैसा कि लग रहा था इसकी ब्लास्ट का डांटे पे कोई भी असर नहीं होता। वो धमाके के बाद बिल्कुल सही सलामत लग रहा होता है और हम देखते हैं कि वो इस अटैक से बचने के बाद बोलता है, क्या बकवास है। डांटे को अब तक बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि बारडॉग ने उस पर अचानक से ही अटैक कर दिया था, पर एक बारी फिर से वही होता है और बारडॉग एक बारी फिर से डांटे के नज़दीक पहुंच जाता है। डांटे हैरानी से बारडॉग की तरफ देख के बोलता है कि एक बारी फिर से, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। बारडॉग डांटे तक पहुंच के एकदम से उस पर अटैक करना शुरू करता है, पर डांटे इस बारी सही समय पर रिएक्ट करने में कामयाब हो जाता है और हम देखते हैं कि वो बारडॉग के हाथों को पकड़ लेता है। बारडॉग और डांटे दोनों अपनी पूरी ताकत लगा के एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करने लग जाते हैं,
पर बारडॉग यहीं पर नहीं रुकता। वो एकदम से डांटे के चेहरे पे किक मारने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं कि डांटे सही समय पे अपने चेहरे को बचाने में कामयाब हो जाता है और बारडॉग के अटैक से बहुत ही आराम से बच जाता है। हम देखते हैं कि बारडॉग को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है कि ये क्या। डांटे का सर अभी भी पीछे की तरफ होता है और वो बारडॉग से बोलता है कि ये ट्राई करने की फिर से कोशिश भी मत करना। डांटे बारडॉग को कुछ करते हुए देख रहा होता है। तभी हम बारडॉग को देखते हैं जो कि अपने सर को पीछे ले जा रहा होता है और उसने अपने दांतों को भी मसला हुआ होता है। बारडॉग बोलता है मुझे माफ़ करना, पर तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मैं क्या कर सकता हूँ। बारडॉग एकदम से बहुत तेजी से आगे की तरफ आता है और एकदम से अपना सर डांटे के सर पे दे मारता है। बारडॉग को इस बात से भी दिक्कत नहीं होती कि इससे उसे भी नुकसान पहुंचेगा और तभी हम देखते हैं कि दोनों के सर के टकराने की वजह से एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्लोजन होता है। ऐसा लगता है कि बारडॉग का अटैक कामयाब हो गया। हम देखते हैं कि एक बॉडी ज़मीन की तरफ आके गिर रही होती है, पर नज़दीक से देखने पे पता चलता है कि ये बॉडी डांटे की नहीं है बल्कि ये बॉडी बारडॉग की है। बारडॉग कई पेड़ों की ब्रांच से टकराता हुआ आके नीचे की तरफ गिरता है। हम देखते हैं कि ज़मीन से टकराने के बाद बारडॉग काफ़ी ख़राब हालत में लग रहा होता है, पर वो अभी तक बेहोश नहीं हुआ होता। वो अभी भी लड़ सकता है। धीरे धीरे करके बारडॉग खड़े होने की कोशिश करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि बारडॉग बहुत ज़ोर से हंसता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी उससे काफ़ी नुकसान पहुँचा होगा। हम देखते हैं कि पिछले अटैक के बाद बारडॉग को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा होता है और उसके सर में से भी खून निकल रहा होता है, पर फिर भी वो इस बात से खुश होता है कि वो डांटे को नुकसान पहुँचा पाया। तभी बारडॉग आसमान की तरफ देखने लग जाता है और उसे दिखता है कि डांटे अभी भी आसमान में ही है। डांटे शांति से खड़ा होता है। तभी हम उसे नज़दीक से देखते हैं और पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। डांटे बोलता है तुम इस दिन को कोसोगे। हम देखते हैं कि बारडॉग के हेडबट की वजह से डांटे के मास्क में क्रैक पड़ चुका होता है। इसी वजह से डांटे बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम वो पहले हो जो कि लूसिफ के दिए हुए आर्मर में क्रैक डाल पाए हो। ऐसा एक मिलेनिया से नहीं किया गया है। हो सकता है तुम्हारी बात में थोड़ा बहुत सच हो और तुम सन गोकू की ताकत के मुकाबले ज़्यादा आगे हो। तभी बारडॉग खड़ा होकर अपने हाथ की तरफ देखने लग जाता है। बारडॉग अपने मन में सोचता है कि ये शख्स ये काफ़ी अजीब है, पर इतना क्लियर है कि ये इमॉर्टल नहीं है। मैं ये बात तो मानता हूँ कि इसने अभी तक अपनी जरा से भी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, पर एटलीस्ट मैं ये प्रूव कर चुका हूँ कि मैं इसे नुकसान पहुँचा सकता हूँ। बारडॉग अपने हाथ में एक मुट्ठी बनाता है और बोलता है कि इस ताकत के साथ मैं इस लड़ाई को ख़त्म करूँगा। बारडॉग डांटे के खिलाफ अगले राउंड के लिए तैयार होता है। तभी हम देखते हैं कि वो अटैक करने के लिए सीधा डांटे की तरफ बढ़ने लग जाता है। बारडॉग डांटे को पंच मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और चिल्लाता है तुम्हारा वीक पॉइंट अब क्लियर है और मैं तुम्हारे सर को धड़ से अलग कर दूंगा। बारडॉग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चिल्लाता है और बहुत ही तेज़ी से डांटे की तरफ बढ़ने लग जाता है। डांटे के पास पहुंचकर बारडॉग चिल्लाता है कि ये मेरे बेटे के लिए है। बारडॉग के पीछे हम देखते हैं कि एक लेजेंडरी ओसारू होता है, यानी कि बारडॉग अपनी ह्यूमन फॉर्म में लेजेंडरी सुपर सैयन ओसारू की ताकतों का इस्तेमाल कर रहा है। डांटे अपनी जगह पर ही खड़ा होता है और बारडॉग को शांति से अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रहा होता है। तभी डांटे अपनी जगह पे खड़ा होकर एक पंच बनाता है और हम देखते हैं कि उसके पंच में काफ़ी सारी ताकत भी इकट्ठी हो रही होती है। डांटे चिल्लाता है कि ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम मेरे मुकाबले कितने कमज़ोर हो। तभी डांटे चिल्लाता है, यानी कि बारडॉग के खिलाफ लड़ते हुए वो पहली बार अपनी ताकत का असली हिस्सा इस्तेमाल कर रहा है। बारडॉग की तरह ही हम देखते हैं कि डांटे के पीछे भी एक डिमोनिक फिगर आ जाती है, यानी कि यही डांटे की असली डिमोनिक ताकतों का सोर्स है। आखिरकार हम देखते हैं कि बारडॉग और डांटे के पंचेस अपने टारगेट पे टकराते हैं और दोनों के टकराने की वजह से हम देखते हैं कि बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट होता है। नज़दीक से देखने पे हमें पता चलता है कि बारडॉग और डांटे दोनों के पंचेस अपने टारगेट के चेहरे पे टकराए होते हैं और दोनों की ताकत काफ़ी हद तक बराबर होती है। दोनों पंचेस की ताकत की वजह से हम देखते हैं कि एक्सप्लोजन और ज़्यादा बड़ा होता जा रहा होता है और ये एक्सप्लोजन इतना बड़ा होता जा रहा होता है कि जंगल को भी तबाह करता जा रहा होता है। इसके बाद बारडॉग और डांटे दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाके लैंड करते हैं और दोनों ही ज़मीन में हाथ गाड़ के खुद को पीछे की तरफ जाने से रोकते हैं। तभी हम देखते हैं कि बारडॉग हंस रहा है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी अच्छा मज़ा चखाया। अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि हम दोनों की ताकतें बराबर हैं। बारडॉग की बात सुन के डांटे इरिटेट होता है और बोलता है बराबर, मैं मानता हूँ कि यहाँ तक पहुँचकर तुमने बहुत ही बड़ा काम किया है, पर तुमने तो अभी तक मेरा लेवल 2 भी नहीं देखा है। बारडॉग हैरानी से बोलता है क्या लेवल 2? यानी कि तुम्हारे पास एक फाइनल सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन भी है? ऑफ कोर्स तुम्हारे पास होगी ही। बारडॉग डांटे की बात में इंटरेस्टेड जरूर लग रहा होता है, पर वो सरप्राइज नहीं होता। तभी डांटे बोलता है लेवल 2 का मतलब ये नहीं है कि मेरी दूसरी फॉर्म। लेवल 2 का मतलब मेरी ताकत का 2%, 1% की जगह पर। ये बात सुन के बारडॉग बिल्कुल चौंक जाता है। वो बोलता है क्या? इस तरीके का मजाक मत करो। बारडॉग को अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हो रहा होता। अगले ही पल में बारडॉग का डर सच साबित हो जाता है। हम देखते हैं कि डांटे बिल्कुल बारडॉग के सामने खड़ा होता है
बारडॉग डांटे को अपने सामने देख के बिल्कुल घबरा जाता है और डांटे बोलता है, यही सच्चाई है। डांटे का हाथ एक पंजे की तरह खुला हुआ होता है और हम देखते हैं कि डांटे के पीछे जो डिमोनिक क्रीचर था उसकी इमेज और ज़्यादा क्लियर हो जाती है। डांटे एकदम से बारडॉग के सामने कुछ स्लैश करता है पर बारडॉग के मुंह से जरा सा भी दर्द की आवाज़ नहीं आती। बारडॉग अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता, यहाँ तक कि वो डांटे के अटैक से शॉक में भी नहीं होता। बारडॉग को देख के सिर्फ ऐसा लग रहा होता है कि डांटे ने अपना अटैक मिस कर दिया हो। पर तभी हम बारडॉग के पैरों को देखते हैं। हम देखते हैं कि बारडॉग के पैरों के पास खून गिर रहा होता है। हो सकता है ये बारडॉग के सर से निकल रहा हो, जो डांटे पे अटैक करते हुए घायल हो गया था। पर तभी हम डांटे के हाथों को देखते हैं। उसके हाथों में उसने कुछ पकड़ा हुआ होता है जो कि पूरी तरीके से खून से सना हुआ होता है। तभी डांटे अपना हाथ खोलता है और हम सभी लोग हैरान रह जाते हैं। डांटे के हाथ में बारडॉग यानी कि गोकू के फादर का चेहरा होता है। इसके बाद हम बारडॉग को देखते हैं और हमारे सभी डर सही साबित हो जाते हैं। बारडॉग का चेहरा नोच लिया गया होता है और उसके चेहरे पे सिर्फ हड्डी दिख रही होती है और हर तरफ उसके चेहरे से खून बह रहा होता है। हम जानते हैं कि साइयंस रीजनरेट नहीं कर सकते, जिसका मतलब ये है कि यही बारडॉग का अंत है। गोटेन अपने ग्रैंडफादर की ऐसी हालत देख के विश्वास नहीं कर पा रहा होता। वो चिल्लाता है, ग्रैंडपा! डर के मारे गोटेन का चेहरा नीला पड़ गया होता है और इसी के साथ गोटेन के सब्र का बांध टूट जाता है और वो एकदम से चिल्लाने लग जाता है। गोटेन एकदम से पावर अप करते हुए चिल्लाता है, ग्रैंडपा! बारडॉग गोटेन के अंदर जिस पोटेंशियल की बात कर रहा था वो अचानक से ही बाहर आने लग जाता है। पर अफसोस अब बारडॉग इस पोटेंशियल को देखने के लिए यहाँ पर नहीं है। हम देखते हैं कि गोटेन की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे होते और उसके शरीर से निकल रही एनर्जी हर तरफ फैल रही होती है। उसके शरीर में से निकल रही एनर्जी आसमान तक पहुंच रही होती है। आखिरकार हमें गोटेन की आंखें फिर से दिखती हैं और उसकी आंखें भी येलो रंग की हो जाती हैं, यानी कि वो भी अपनी इकारी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है। गोटेन की पावर्स को देख के ट्रंक्स खुद को बचा रहा होता है और बोलता है, गोटेन! पर देखने वाली बात यह है कि क्या गोटेन का ये पावर अब डांटे के सामने काम आता है या नहीं, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।